दोस्त, हमारे सब जो भी सखा आज हमारे इस पेज पे आए हैं, आप सभी का हृदय से आभार, क्योंकि आप सबकी अनुपस्थिति जो है ना वो बहुत ही मोटिवेट करती है और हम अपने बातों को अच्छे से रख सकते हैं आप सबके सामने। इसके लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए लोग इस पेज पे, राजेश त्रिपाठी सर, गुड MC, बहुत सारे लोग रहते हैं जो आज नए रहते हैं इस पेज पे हमारे। मैं उन सबको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ अपने बारे में, अपना परिचय देके। नाम मेरा पूनम चंद्रा है, चेयरमैन स्टार कानपुर की पावन धरती से, उस एग्रेसिव धरती से जहाँ के लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत आक्रामक होते हैं, जो भी काम करते एकदम जोश जुनून और जज्बे के साथ करते हैं। ये मेरा नाम है। और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैंने IMC को कैसे और क्यों ज्वाइन किया। मेरा कुछ हेल्थ इशू था, उस हेल्थ इशू के चक्कर में IMC के प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिली और हमने इसके प्रोडक्ट का, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ साफ? तो उस हेल्थ इशू के चक्कर में हमारे पास IMC के प्रोडक्ट, हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, मनीष सर और रोहित सर लेके आए थे और हमने इसका इस्तेमाल किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारी ये धारणा थी कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम IMC के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन काम करने के बारे में सच बताए तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी काम करूँगी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में थी और हस्बैंड एक अकाउंट सेक्शन जॉब में थे, वर्क में थे, इसलिए काम के बारे में विचार नहीं बना पाई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ की स्टार्टिंग ईश्वर ने पहले से प्लान करके रखा है। तो ईश्वर भी चाहते थे कि इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने सभी देशवासी, अपने देश के सभी जनता के सामने, अपने सभी देशवासी को मैं रूबरू कराऊं इस ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से, IMC बिजनेस से, इस खूबसूरत से आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से मैं रूबरू कराऊं अपने देश की जनता को, अपने देश के हर कोने तक पहुंचाऊं, अपने देश के आखिरी व्यक्ति तक। मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये गोल है कि मैं अपने देश के आखिरी व्यक्ति तक IMC को पहुंचा सकूं, उसको स्वस्थ बना सकूं, उसको समृद्ध बना सकूं। और उसमें मेरा साथ जिन्होंने भी दिया उन सभी को हृदय से आभार। ये मेरा परिचय है 2020 में, जब लॉकडाउन का समय था और बहुत ही मन शांत था, क्योंकि बहुत सारी पूरी सब्जी तो बांट दी थी दोस्त, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। जो स्थिति थी, जो न्यूज़ के माध्यम से पता चलता था, लोगों की ज़िंदगी इतनी कहते हैं ना उथल पुथल भरी थी, इतना दर्द था, तो उस दर्द ने अंदर से झकझोर के रख दिया और ये एहसास दिलाया कि पूनम चंद्रा, आप तो राजनीति में आई थी लोगों के लिए, है ना, बचपन से, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो आखिर में मैं राजनीति में रह के समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, फैक्ट ये था। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना क्या ऐसा काम मैं कर पाऊं, मतलब जिस उद्देश्य को मैं लेके राजनीति में एंट्री की थी, वो उद्देश्य को मैं 1% भी पूरा नहीं कर पाई थी, सच ये है। तो मेरा ये हृदय जो है था ना, एक बहुत व्यथित था और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो मन को और कहते हैं ना अंदर से कचोट गया कि वाकई में क्या हमको ईश्वर ने इतना खूबसूरत सा मनुष्य बना के भेजा है, हम फिर भी इतने क्या कहते हैं निर्बल हैं कि हम अपने समाज के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हमारे पास वो खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है, अलादीन का वो खूबसूरत सा चिराग है, IMC बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको करके और जिसमें आगे बढ़ के मैं अपने देश में सभी व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध बना सकती हूँ। 22 मई 2020 को हमने ये निर्णय लिया IMC बिजनेस में वर्क करने का। उससे पहले मैं यूजर थी। तो जब मैंने वर्क करना शुरू किया, तो जब मैंने निर्णय लिया, तो जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं मनीष सर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जो भी सफलता आगे भी होंगी उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें उन्होंने मुझे इससे सिस्टम से रूबरू कराया और हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर, उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे इसमें प्लान दे सकती हूँ, कैसे लोगों को सामने, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने IMC बिजनेस को रख सकती हूँ खूबसूरत तरीके से। मोहित सर ने मुझे सिखाया
और जो सबसे बड़े कहते हैं ना, जिनको मैं अपना आदर्श मानती हूँ, जिनको मैं कहती हूँ कि मेरी प्रेरणा है और जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, वो हमारे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी हैं। और उससे भी ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सब के गुरु DN सर जी हैं, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे खूबसूरत ढंग से करना है। और इस बिजनेस को खुद के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करना है। तो मैं सबसे पहले हृदय से आभार करती हूँ रोहित सर को, मोहित सर को, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत से सिस्टम से रूबरू कराया। मनीष सर को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु, जिनका 24 घंटा जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहते हैं। हम सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु, महागुरु, जो भी कहें, उनकी तारीफ में जितने शब्द कहें शायद वो शब्द सारे छोटे पड़ जाएंगे। हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा स्रोत DN सर का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत से सिस्टम में साथ दिया, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और कैसे मैं आगे बढ़ूँ, इसके लिए तो मैं हृदय से आभार करती हूँ। और जब मैं इस काम को स्टार्ट किया, IMC बिजनेस को हमने, तो उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड था, तो कहीं भी सेमिनार वगैरह नहीं होता था। तो हमने मनीष सर से पूछा कि मैं सीखूं कैसे, क्योंकि मैंने एक से पहले वाले लाइव में मैंने कहा था कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखे कैसे, क्योंकि सेमिनार नहीं हो रहा था, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे इस खूबसूरत से ज्ञानदायिनी 1 बजे के सेशन के इस पेज को हमारे गुरु जी ने, जो हमारे आपके विकास के लिए जिन्होंने इस पेज का निर्माण किया, उससे उन्होंने रूबरू कराया कि मैम आप इस पेज पे रह के लोगों से सीखिए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमने इस पेज का अनुसरण शुरू किया। और जब मैं लोगों को देखती थी इस पेज पे आके, जैसे कि हिबा जी हैं, अभिषेक भाई हैं, और भी बहुत सारे लीडर को मैंने देखा, अरुण पांडे जी हैं जो फरुखाबाद से हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो मैंने जब देखा कि सब पूरे भारत से लोग इस पे लीडर, चेयरमैन एवं आते हैं और अपनी बातों को खूबसूरत तरीके से रखते हैं, तो दिल में मेरी भी इच्छा थी कि काश वो दिन कब आएगा कि जब मैं भी इस पेज पे आके अपने विचार को रख सकूं आप सबके सामने। तो यह अवसर मुझे पिछले साल लास्ट ईयर मार्च में मिला। मार्च में मैंने होली के महीने में मैंने चेयरमैन का लेवल लिया और 1 अप्रैल में ही मैंने इस पेज पे आके अपने विचारों को रखा। मुझे बहुत ही अद्भुत सी अनुभूति हुई। तो इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु जी का। और फिर से आज इस पेज पे पुनः मुझे दोबारा से इसी मंथ में आने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे गुरु जी DN सर का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और इस पेज को जो मैनेज कर रहे हैं अभिषेक भाई और हिबा जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि पुनः उन्होंने ये मुझे अवसर दिया कि मैं पेज पे आके अपने बातों को सही ढंग से आप सबके सामने अपने विचार को रख सकूँ। इसके लिए इस पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस पेज पे आप नहीं आएंगे आप सीख नहीं पाएंगे। और इस बिजनेस के लिए सीखना बहुत 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 ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बिना सीखे आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपने कभी सुना है कि लोग यूं ही डिग्री लेके आ जाते हैं कि वो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए? उसके लिए उन्होंने सालों अपना जो है उस सेक्टर में व्यक्त किया है, बिताया है, तब जाके उनको एक डिग्री मिलती है। तो हम आज तो उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से हम करोड़पति बन सकते हैं, जहाँ से हम अरबपति बन सकते हैं, जहाँ से हमें पूरे देश की जनता पहचान सकती है, जहाँ पे हमारा खुद का आइडेंटिटी होता है। तो इस बड़े से सेक्टर में कामयाब होने के लिए हमें इस पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हृदय से गुरुजी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक निर्णय लिया आप सबके, हम सब के एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए गुरुजी का ये पेज नहीं है, बेसिकली ये आशीर्वाद है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी का एक ही लक्ष्य है, जैसे वो CP बने, अपने सारे लीडर को CP बनाएं। तो इस ज्ञान रूपी पेज का आशीर्वाद का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत सा सिस्टम, ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म बनाया
सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए। अब परिचय हो गया, पेज का प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि इस पेज पे खुद भी आइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए। आज देखिए मेरे बहुत सारे लीडर इस पेज पे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस बिज़नेस में हमें भी सीखना है और अपने लोगों को भी सीखना है। और जितना आप सीखेंगे, जितना आपके लोग सीखेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे, राइट। अब मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि लास्ट वीक जो मैंने मैटर उठाया था, या लास्ट वीक जो मैंने बात रखी थी आप सबके सामने, वो ड्रीम पे रखी थी, सपने पे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस काम को, आईएमसी बिजनेस को, क्योंकि हो सकता है आपके पास रोजगार हो जिससे आप खा पी रहे हो, आराम से जीवन को काट रहे हो, लेकिन जी नहीं रहे हो, है ना। तो जीने के लिए आपको इस खूबसूरत से बिजनेस में काम करना होगा, और इस खूबसूरत से बिजनेस को करने के लिए आपको चाहिए, आपकी ड्रीम क्या है। लास्ट वीक मैंने कहा था कि आपको ड्रीम को अपने सोचना पड़ेगा कि आपके ड्रीम क्या क्या हैं, और इस ड्रीम को कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम 500-1000 रुपए की डायरी खरीदें, उसमें लिखें। 10 से 20 रुपए में एक अच्छी सी कॉपी आती है, आप उसमें भी अपने ड्रीम को सुसज्जित, संगठित तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। बस, और जो सपने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा हल्के में जानकारी देना चाहती हूँ आप सभी को। पहला सपना होता है पर्सनल, हमारा दूसरा सपना होता है प्रोफेशनल, तीसरा होता है फाइनेंशियली, चौथा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पांचवा होता है फिजिकल, और छठा होता है सोशल, और सातवां होता है स्पिरिचुअल। इन सातों सपनों की जानकारी मैंने लास्ट सेशन में दिया था, और मेरा आज का जो सेशन है इसी सपने से परिपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना ये मेरा आज का सेशन पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। तो सपना तो हम सब ने देखा, हम सब ने लिख भी लिया। हम सब लोग मीटिंग में जाते हैं, हर मीटिंग में सीनियर के द्वारा बताया जाता है कि आप सपना देखिए और सपने को लिखिए। सपना हमने देखा, हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं और बंद आंखों से भी सपने देखते हैं, और फिर भूल भी जाते हैं। सच यही है। क्यों भूल इसलिए जाते हैं कि एक लोगों ने मना कर दिया तो हम भूल जाते हैं। आज गर्मी है इसलिए सपने को भूल जाते हैं, आज सर्दी बहुत है इसलिए सपने को भूल जाते हैं, आज बारिश हो रही है इसलिए हम अपने सपने को भूल जाते हैं, और आज शादी में जाना है, रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे में जाना है, मुंडन में जाना है, पता नहीं किस किस प्रोग्राम में जाना है ना। इसलिए हम अपने उस सपने को भूल जाते हैं, राइट, लिख के भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो सपना लिखिए, राइट, और उस सपने को लिखने के बाद उसका गोल बनाइए। जो भी आपने पर्सनल लिखा, प्रोफेशनल लिखा, फिजिकल लिखा, स्पिरिचुअल लिखा, सोशल लिखा, है ना, या फाइनेंशियली लिखा, जो भी आपने सपने लिखे, उस सपने को आपको ड्रीम गोल भी बनाना होगा, यानी कि लक्ष्य। हमारा जो आज का सेशन है वो है लक्ष्य, यानी कि गोल। दूसरा जो हमारा है वो है लिस्टिंग, और जो हमारा तीसरा है वो है सेलिंग। आज मैं इन्हीं 3 पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ, यानी कि गोल, लिस्टिंग और सेलिंग। और ये तीनों जो है ना अपने आप में अलग हैं, अगर साथ में नहीं है तो। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गोल, लिस्टिंग और सेलिंग, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इन तीनों को साथ में बात करना होगा आपको, अगर अपने सपने को पूरा करना है तो। अगर सपने को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना सपना बताऊं, है ना, मेरा सपना है कि मुझे सबसे पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है ना। तो अब मैं आज सपना देखूं कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी और कल ले लूंगी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसके लिए मुझे गोल निर्धारित करनी होगी, गोल को लिखना भी होगा कॉपी में गोल को,
कि ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये मुझे कितने दिन में लाना है, कितने महीने में लाना है या कितने साल में लाना है। ये जो मेरा बड़ा सा घर का जो सपना है, ये जो मेरा बंगला है 1.5 करोड़ का, ये कितने साल में मैं ले सकती हूँ। मुझे ये गोल बनाना है ना। मुझे ये गोल बनाना है कि मुझे 2 से 5 लाख लोगों की मेरे पास टीम हो। मुझे ये गोल बनाना है। तो ये आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। बिना गोल बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने पहले ही कहा, आप मीटिंग में जाते हो, बहुत सीखते हो, उसके बाद घर आके सोते हो, सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल जो है वो निर्धारित ही नहीं है। हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें सीपी बनना है, लेकिन कब बनना है यह आपने गोल निर्धारित नहीं किया तो आपको सर्दी भी लगेगी, आपको गर्मी भी लगेगी, आपको बरसात भी लगेगा, आपको रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी अगर आपने गोल नहीं बनाया तो। और जिस दिन आपने गोल बना दिया कि मुझे फॉर्च्यूनर कब चाहिए, मुझे मर्सिडीज कब चाहिए, मुझे सीपी कितने दिन में बनना है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये गोल बना लिया और लिख लिया ना उसको अपने कॉपी में, तो वो गोल जो है ना आपको सोने नहीं देगा। वो गोल, किस गोल से अभी हम दूर हैं, वो गोल आपको कभी निगेटिव नहीं होने देगा। आपका गोल, क्योंकि आपको फॉर्च्यूनर दिख रहा है, आपको मर्सिडीज दिख रही है, आपको बंगला दिख रहा है। मुझे, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं एक बड़ा सा क्या कहते हैं स्कूल बनाऊं गरीब लड़कियों के लिए, वो वहाँ शिक्षा प्राप्त करें, वो क्या कहते हैं उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं हो, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। ये कैसे संभव होगा? क्या 1-2 रुपए में संभव होगा? नहीं, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए। तो ये जो करोड़ों रुपए का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा सोशल जो सपना है, वो एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है। उसके लिए मुझे गोल निर्धारित करना है कि मुझे कितने समय में ये सपना अपना पूरा करना है। इसके लिए मुझे गोल बनाना है। और जब ये गोल बना लेंगे तो ये गोल मुझे आराम से, सुकून से बैठने नहीं देगा, ये गोल मुझे सोने नहीं देगा। गुरुजी ने देखिए अभी एक नई बाइक खरीदी है और उस बाइक पे उन्होंने बताया कि पूनम जी, उन्होंने बैग तैयार किया है और उस बैग में सामान रख के, डेमो किट रख के वो डेली निकल जाते हैं और सीधे रात को लौट के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी गोल है, हम सबको सीपी बनाना, उनका ये गोल है। इस गोल के लिए वो भी भाग रहे तपती धूप में। और आधे लोग से आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाप रे बाप, अभी तो बहुत गर्मी है, एकदम जला देता है बिल्कुल, हम कैसे जाएंगे मार्केट में, है ना? क्योंकि आपका गोल ही नहीं है, आपने गोल ही नहीं बनाया, तो कैसे भागेंगे आप, है ना? जब गोल बना लेंगे तो आपको नहीं सोने देगा। आपका गोल है, आपका ड्रीम है कि अभी आप सिल्वर हो, राइट? आपका गोल है कि अभी आप सिल्वर हो, ड्रीम है, और आपको सीपी बनना है ना? तो क्या बन जाओगे ऐसे बैठे बैठे घर में, है ना? सोते सोते नहीं। अगर आपका गोल है कि सपना है कि आप सिल्वर हो और आपको सीपी बनना है 2 साल के अंदर, तो आपको ये गोल में लिखना पड़ेगा, समय निर्धारित करना पड़ेगा अपने गोल में कि आपको सिल्वर से सीपी कब बनना है। समय लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लिखना पड़ेगा, उसमें मंथ लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि सपना तो हम यूं ही देख लेते हैं, कहते हैं ड्रीम आर नॉट जजमेंटल। सपना जो होता है जजमेंटल नहीं होता, लेकिन गोल जजमेंटल होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो जजमेंटल होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम सिल्वर हैं और अगले महीने हम सीपी बन जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। लेकिन हाँ, अभी आप सिल्वर हो और 2023 में आप सीपी बन सकते हो, ये आप गोल बना सकते हो। क्योंकि जिस दिन आप ये गोल में लिख लोगे तो वो आपको सुकून से जीने नहीं देगा, घर में खाना नहीं खाने देगा। एक बहुत अच्छी गुरुजी बात करते हैं कि पूनम जी अचार और पराठा लीजिए और निकल जाया करिए घर से। क्योंकि जो व्यक्ति
टाइम पे खाना खाएगा, जो व्यक्ति टाइम पे चाय पिएगा, जो व्यक्ति टाइम पे ब्रेकफास्ट करेगा, है ना, जो व्यक्ति टाइम पे सोएगा वो कभी टाइम पे सीपी नहीं बनेगा। तो सीपी अगर बनना है तो गोल आपको बनाना पड़ेगा। आपको इतने दिन में ये कार्य करने हैं, ये गोल आपको निर्धारित करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे ये आपको गोल बनाना ही पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको टारगेट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना टारगेट लिए, बिना लक्ष्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। इसलिए आपको गोल बनाना पड़ेगा। और क्या होगा, आप सिल्वर है, आपकी हो सकता है 1-2 हजार की टीम हो और आपको सीपी बनना है, तो क्या होगा, क्या करेंगे आप? सीपी बनने के लिए आपको 1 से 2-3 लाख लोगों की जरूरत है, राइट। और जब इतने ज्यादा लोग आएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के पास जाएंगे, आपने लोगों को बताया, लोग जुड़ गए, लोग काम करना शुरू कर देंगे? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आप लेकिन किंतु परंतु नहीं करेंगे। आपको मैं छोटी सी घटना बताऊं, अभी 3 अप्रैल को इलाहाबाद में गए थे हम लोग मीटिंग को, है ना। 10 अप्रैल को हमारा जो ऑफिस है सीनियर मोहित सर ने जो ले रखा है, वहां पे हुआ था मीटिंग सेमिनार। अभी 17 को कल्याणपुर में हम लोगों ने एक जबरदस्त सेमिनार करवाया था मोहित सर का। कुछ लोगों ने कहा कि मैम संडे ही तो एक दिन मिलता है और उस सारे संडे में आप मीटिंग रखवा देती हैं, पर हम जीवन कैसे जिए? हमने कहा अभी से पहले क्या जी रहे हो ये बता दो जरा, क्या जी रहे हो? बेबी एक साड़ी को तरस रही है, बच्चा छोटे छोटे खिलौने को तरस रहे हैं, है ना। होटल को देख के बीवी का मन होता है काश मैं भी जाऊं होटल में खाना खाऊं, बढ़िया होटल में। बच्चा जब दूसरे के बच्चों को साइकिल चलाता देखता अच्छे से, तो उसका मन करता वो भी खूबसूरत सा साइकिल ले। ऐसे जीवन काट रहे हो, हैं? मीटिंग नहीं अटेंड करोगे, क्योंकि जिस दिन आपको आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपने गोल अपना लिख लिया, उस दिन आपको मीटिंग सेमिनार से एलर्जी नहीं होगी। फैक्ट यही है कि जब सीनियर आपका कहता है ना कि यहाँ पे मीटिंग है, आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा, सच में बता रही हूँ, कभी फील करके देखिए, आप सबको लगता होगा कि एक बोतल जो है ब्लड निकाल दिया सीनियर ने आपके शरीर से। जैसे ही सुनते हैं आप कि मीटिंग है, लगता है कि एक बोतल खून निकाल लिया शरीर से मेरे, मीटिंग के नाम से। लेकिन जिस दिन आपका गोल, लक्ष्य, टारगेट फाइनल हो जाएगा, आप लिख लोगे उसे, आपको ये अनुभूति नहीं होने वाली। आप मीटिंग सेमिनार में जाएंगे, क्योंकि सीपी बनना अगर गोल है, अगर फॉर्च्यूनर खरीदना गोल है, अगर मर्सिडीज खरीदना आपका गोल है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए बनाना अगर गोल है मेरे भाई, तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और बहुत सारा पैसा के लिए आपको आईएमसी में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और बहुत सारा काम करेंगे किसके साथ? इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है, मैनी पीपल्स, जिनकी गिनती ना हो सके, इतने लोगों की जरूरत है आपको, इतनी बड़ी टीम की जरूरत है। और उस टीम को की संरचना आप अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब आपका गोल क्लियर हो, क्योंकि उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, उसके लिए सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइव में आना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी बहुत सारे जूम पे प्रोग्राम करती है, उस प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। ये सब काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप सीपी क्या कुछ भी नहीं बन सकते। फैक्ट ही है, नहीं बन सकते। सीखना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा, कंपनी का डेमो सीखना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल क्या है ये सीखना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्लान सीखना पड़ेगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं ये सीखना पड़ेगा, आपकी कंपनी में इनकम कैसे होती है आपको ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। और ये सब आपका जो गोल है वो आप सबसे करवा लेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो सोने नहीं देगा आपको, चैन से सुकून नहीं देगा वो आपको। रात में जब 3-4 बजे नींद खुलती है ना, आंख खुल जाती है ना, तो सोचती हूँ कि मेरे फॉर्च्यूनर और मेरी में कितना डिस्टेंस है भाई। मेरे फॉर्च्यूनर, मेरा ड्रीम कार
और मेरे में कितनी दूरी है, ये फासला कम कैसे हो। मेरा मर्सिडीज जो रेड कलर का मर्सिडीज जो मेरा लेने का जो ड्रीम है, इसमें कितना डिस्टेंस है मेरे और मेरे मर्सिडीज रेड कलर के मर्सिडीज में कितना डिस्टेंस है, ये फासला हम कम कैसे करें। इस फासले को कम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा काम करने से आएगा। और काम आप तब करेंगे जब आपके पास एक बड़ी सी टीम होगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों को जब आप प्लान दिखाओगे तब आप, क्योंकि रिजल्ट हमेशा 10 से 15% ही आता है, ये आप समझ लीजिए। और सिर्फ 5% लोग हैं जो आपकी तरह एग्रेसिव होके काम करेंगे, है ना। बाकी तो सिर्फ कहेंगे, सपने उनके भी हैं, गोल भी उन्होंने लिख लिया, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में, है ना। इसके लिए आपको अपना गोल निर्धारित करना होगा। और आपका गोल जो है आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आपको ये कहते हैं ना, जिद जज्बा जुनून तीनों पैदा कर देगा। इस बड़ी दोपहरिया में कई लोग खा के पसर के सो रहे होंगे, है ना, क्योंकि गोल ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है। ड्रीम तो बहुत है, गोल नहीं है। तो इसलिए गोल आपको लिखना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है गोल लिखना, राइट। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, लिस्टिंग। लिस्टिंग भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग में देखिए, जब अब हमने ड्रीम देखा, उसको लिख लिया, हमने गोल भी बना लिया, है ना, कि ये कब कब लेना है। उसके लिए लोग चाहिए, हमने पहले ही कहा कि उसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, टीम, बहुत बड़ी संख्या में टीम चाहिए हमें। और उस टीम के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लिस्टिंग के नहीं हो सकता, है ना। लिस्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी कॉपी लेनी पड़ेगी और लिस्टिंग एक लाइन से करना पड़ेगा। और लिस्टिंग करते समय एक जो खास बात, लिस्टिंग करते समय एक जो खास बात का ध्यान रखें, वो ये होना चाहिए कि चूज नहीं करना हमें। ये तो बहुत अमीर आदमी है, ये करेगा नहीं, है ना, क्योंकि जो पहली जो हमारी लिस्टिंग होती है ना, वो हमारे रिश्तेदारों की होती है, वो हमारे सबसे करीबी फैमिली मेंबर्स की होती है, वो हमारे दोस्त की होती है, वो हमारे पड़ोसी की होती है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। पहली जो हमारी लिस्ट होती है वो उन लोगों की होती है। तो आपको उसमें चूज नहीं करना है, राइट। आपको आपकी लिस्टिंग में चूज नहीं करना है कि ये व्यक्ति करेगा, ये तो बहुत अमीर है, इसको आईएमसी की जरूरत नहीं है, ये तो अनपढ़ है, ये तो महिला है, हाउसवाइफ है, ये कर नहीं सकती। ये सब चूज आपको नहीं करना है। बेसिकली लिस्टिंग बनाते समय आपको किसान बनना है, किसान। आप लोगों ने कभी देखा है कि किसान जो है एक एक दाने से पूछता है, भाई आप जो है अच्छे फसल बनोगे, अच्छा पौधा बनोगे, अच्छा पेड़ बनोगे कि नहीं? कभी देखा है? नहीं। किसान क्या करता है, अनाज लेता है और दोनों हाथों से फैला देता है। आप भी वही करिए, आप भी लिस्टिंग के बारे में दिमाग माइंड में सेट करिए और अपने कॉपी में दोनों हाथों से फैला दीजिए, लिस्टिंग लिख लीजिए अच्छे से। ये लिस्टिंग करनी है, आपको चूज नहीं करना है इसमें। और आपका लिस्टिंग जो है आपके गोल को, आपके ड्रीम को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण है आपका लिस्टिंग। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हैं, सपोज जस्ट एग्जाम्पल कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, ऐसा क्या होगा कि आपने 100 लोगों को लिस्ट बनाई और 100 लोग जुड़ गए और काम करने लगे? ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा ही हो सकता है, मैं पहले बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उन 100 में से एक भी बंदा आपके साथ ज्वाइन करके काम करने के लिए नहीं तैयार हो। ऐसा संभव है, लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि 100 लोग जुड़ के आपके साथ काम करने लगे। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर है, आपने अभी उतने अच्छे से सीखा नहीं है, आपको उतने अच्छे से बनाना नहीं आता, या आप हर व्यक्ति के भाग्य को नहीं बदल सकते। कहते हैं ना गुरुजी कि कोई ड्राइवर भी तो चाहिए मर्सिडीज चलाने के लिए, हम थोड़ी ना चलाएंगे, है ना। कोई ड्राइवर भी तो चाहिए फॉर्च्यूनर चलाने के लिए, कोई हमारे घर के सफाई के लिए भी तो चाहिए, राइट। कोई हमारा कार साफ करे इसके लिए भी तो चाहिए, राइट। तो सबकी किस्मत को आप
नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है अपने गोल को पाने में। ये पूरक है एक दूसरे के, क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि हमारे पास इतने लोग हैं, इन लोगों से आपने बात की, अगर वो लोग नहीं सुने तो और फिर आप उसके बाद जो दूसरी लिस्ट बनाते हैं उन लोगों को बनाते हैं जिनको आप थोड़ा जानते हो, जैसे कि आपका दूध वाला है, पेपर वाला है, या जिनके यहाँ से आप राशन लेते हैं वो हैं, या थोड़े बहुत परिचित लोग हैं, या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जिनको आप जानते हैं। दूसरी लिस्ट आपकी उनकी बनती है, और जो तीसरी जो लिस्ट बनती है वो एकदम स्ट्रेंजर की बनती है। तीसरी जो आप लिस्ट बनाते हो वो स्ट्रेंजर की बनाते हो, क्योंकि आपको ड्रीम पूरा करना, आपको बहुत सारे लोग चाहिए अपने टीम में। उसके लिए क्या करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढोगे, ट्रेन में भी बैठ के लोगों को आईएमसी बताओगे, बस में भी बैठ के लोगों को तुलसी की ताकत बताओगे, होटल में भी बैठ के होटल के मालिक को तुलसी पिलाओगे। ये होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, बहुत जरूरी। अभी मैं बता दूं, इसी महीने में मैं मथुरा गई थी, वृंदावन गई, बरसाना गई, इन तीनों जगह। यहाँ की बरसाना के आगे एक और है गोवर्धन गई, वहां पे भी कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की। इन चारों जगह पे मैंने लिस्ट के अनुकूल अपने लोगों से मुलाकात करी, उनको बताया, प्लान दिया, तुलसी पिलाई, आंखों में एलो ज्योति कर डाला, एलो डाइजेस्ट पिलाया, क्योंकि एलो ज्योति भी बहुत जरूरी है अभी के समय में आँख के लिए, और श्री तुलसी और एलो डाइजेस्ट तो बहुत ही उपयुक्त है अभी के समय के लिए। वो तो वैसे पूरे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन अभी की गर्मी के तपिश के लिए बहुत जरूरी है। दोनों को आप मिला के पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कितनी भी आप गर्मी से आए और श्री तुलसी और एलो डाइजेस्ट को सादे पानी में, ठंडे पानी में आप मिला के पी लीजिए, देखिए कितना ठंडापन अंदर से महसूस होगा, बहुत पेट भी ठंडा हो जाएगा और दिमाग भी, है ना। बहुत जरूरी है। अभी मैं कल बताऊं, ये लिस्टिंग का ही मेरे पार्ट है कि मेरे टारगेट में है, मेरा गोल सेट है कि मुझे ये सब चाहिए, जो मेरे सपने पूरे करने हैं। तो कल मैं सीतापुर जा रही हूँ, परसों मैं बैक हो रही हूँ सीतापुर से, 2 दिन का मेरा सीतापुर का टूर है। ये मेरे लिस्ट का ही नतीजा है, ये मेरे लिस्टिंग का ही नतीजा है। मेरी टीम लखीमपुर में भी है, मेरी टीम मुंबई में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, इलाहाबाद में भी है, और मुझे और ज्यादा लोगों तक आईएमसी को पहुंचाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में मुझे लाना है, एसोसिएट बना के, अपना बिजनेस पार्टनर बना के, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। इसीलिए लिस्टिंग भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका लिस्ट, आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके लक्ष्य को, आपके गोल को फुलफिल करने के लिए आपका लिस्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फैक्ट ये है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके लिस्टिंग की, क्योंकि हम लोग दिमाग में, फोन में लिस्ट बनाते नहीं, आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा। पता चला फोन में तो 500 नंबर है, और 5 नंबर भी हमारे साथ आईएमसी में नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। जब आप लिस्ट बना लोगे तो आपको लगेगा ये जो 500 नंबर हैं बेकार ही हैं, चलो नए को 501 ढूंढो। कहते हैं जब तक नहीं मिला है बेस्ट, तब तक नेक्स्ट 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 को ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी टीम का सृजन करना है, बहुत बड़ी टीम का संगठन बनाना है आपको अपनी, बहुत बड़ा। कि सीपी बनने के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, और इसके लिए लिस्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिस्टिंग बहुत जरूरी है। फिर आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आप ये भी